हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे भारत से बराबरी करने चला था पाकिस्तान, पड़ गई बहुत बड़ी महंगी। जी हां, ग्वादर में चीन की चाल में बुरी तरह फंस गया पाकिस्तान। जिन्ना के देश का अब डूबना तय माना जा रहा है। दोस्तों बताएंगे कौन सी नई चाल चला था पाकिस्तान भारत को लेकर, जो आज पड़ गई महंगी, तो वहीं बताएंगे भारत तालिबान की फ्रेंडशिप से चीन और अमेरिका में मच गया हड़कंप, पाकिस्तान भी हुआ अलर्ट। बताएंगे क्या है ये मुद्दा। उधर आपको बताएंगे चीन ने गड़ाई बांग्लादेश पर नजर, मोहम्मद यूनुस की मदद से पूरा होगा जिनपिंग का क्या बीआरआई प्लान, चीनी प्रवक्ता ने दिया बड़ा बयान। सारी जानकारियां विस्तार से आपको बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का निरंतर समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। तो बात कर लेते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां ग्वादर में चीन की चाल में बुरी तरह फंस गया पाकिस्तान, जिन्ना को बर्बाद कर ही छोड़ेगा शहबाज की गवर्नमेंट। दोस्तों देश का डूबना तय माना जा रहा है, भारत से बराबरी पड़ रही है महंगी। बता दें कंगाल पाकिस्तान भारत का मुकाबला करने के लिए अपनी नौसेना का विस्तार करने में लगा हुआ है। देश में मौजूदा आर्थिक संकट के बावजूद नेवी को आधुनिक बनाने की इस्लामाबाद की महत्वाकांक्षा देश पर भारी पड़ रही है। एक तरफ मजबूत भारतीय नौसेना ने लगातार क्षेत्रीय स्थिरता और समुद्री रक्षा को प्राथमिकता देने के साथ ही मानवीय सहायता और आपदा राहत मिशनों से लेकर समुद्री डकैती विरोधी अभियानों के जरिए एक शुद्ध सुरक्षा देने वाले बल के रूप में अपनी प्रतिष्ठा को मजबूत किया है। इसके उलट पाकिस्तान नौसेना का आधुनिकीकरण कार्यक्रम सैन्यकरण को प्राथमिकता देता है। पाकिस्तान 50 जहाजों वाली नौसेना बनाने का लक्ष्य रखा है, जिसमें हंगोर श्रेणी की पनडुब्बियां और जिन्ना श्रेणी के युद्धक जहाज शामिल है। नेवी को बढ़ाने के लिए पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है और वो चीन के सहारे पर चल रहा है, जो उसका कर्ज संकट बढ़ा रहा है। चीन पाकिस्तान गलियारे के एक महत्वपूर्ण पॉइंट के रूप में बीजिंग ने पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट में भारी निवेश किया है, लेकिन इसके क्षेत्र बलूचिस्तान में भारी बेरोजगारी और संशोधनों के दोहन के खिलाफ गुस्सा उबल रहा है। जी हाँ, एक तरफ पाकिस्तान खुद को चीन के सामने गिरवी रखता जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर भारत संप्रभुता से समझौता किए बिना, अपने नागरिकों पर बोझ डाले बिना रणनीतिक स्थिति को बढ़ा रहा है। आत्मनिर्भर भारत जैसे पहलों ने घरेलू जहाज निर्माण को बढ़ावा दिया है, इसने रोजगार पैदा किया है और विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता कम कर ली है। यह मॉडल सुनिश्चित करता है कि नेवी विस्तार के लाभ सैन्य क्षेत्र से आगे तक पहुंचे और राष्ट्रीय विकास में योगदान दे। लेकिन पाकिस्तान दोस्तों भारत से आगे निकलने की होड़ में अपने ही देश पाकिस्तान को गिरवी रख चुका है, जो पाकिस्तानियों को कतई भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो जिन्ना के इस देश को चलाने के लिए शहबाज सरकार को लताड़ लगाने की कोशिश में अब जुट चुकी है। दोस्तों लगातार अब प्रोटेस्ट होने की संभावनाएं हैं। इन खबरों को लेकर ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तानियों की अब आंखें खुलती नजर आ रही है। ग्वादर में चीन के जाल में पूरी तरीके से फंस चुका है पाकिस्तान। अब इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जो ये ग्वादर पोर्ट है वो पाकिस्तान के लिए दो धारी तलवार बन चुका है। जी हाँ, ऐसे में भारत की जो बराबरी कर रहा है, क्या कभी बराबरी कर पाएगा? बराबरी तो छोड़िए, हमें नहीं लगता कि माइनस से वो पॉजिटिव जीरो पर भी आ पाएगा। आपकी राय तो बनती है दोस्तों। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, भारत तालिबान की फ्रेंडशिप से चीन और अमेरिका में मचा हड़कंप, तो उधर पाकिस्तान भी हुआ सतर्क। जी हां, भारत और अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार के बीच उभरती दोस्ती से पाकिस्तान में हलचल मच गई है। वहीं अमेरिका और चीन भी इस घटनाक्रम पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। हाल ही में पाकिस्तान की ओर से अफगानिस्तान के खोस्त प्रांत में किए गए हवाई हमले की भारत ने खुलकर आलोचना की थी, जिसमें 50 लोग मारे गए थे। भारत के इस कदम से पाकिस्तान भड़क उठा है, जबकि अमेरिका और चाइना ने भी अपने रुख को सख्त कर लिया है। पाकिस्तान के इस हमले के बाद भारतीय विदेश सचिव ने दुबई में तालिबानी विदेश मंत्री मावलावी अमीर खान मुत्ताकी से मुलाकात की। ये पहली बार था जब भारत ने खुले तौर पर तालिबान का समर्थन किया। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत और तालिबान के बीच बढ़ती नजदीकियों को तोड़ने के लिए अमेरिका, चीन और पाकिस्तान की गुप्त एजेंसियां सक्रिय हो सकती हैं। द संडे गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका, जो अफगानिस्तान से अपनी सेना की वापसी के बाद से तालिबान के सत्ता में आने से परेशान है, उनको ये डर है कि तालिबान का अलकायदा से संबंध इस क्षेत्र को अस्थिर कर सकता है, अनस्टेबल कर सकता है। भारत और तालिबान की दोस्ती से अफगानिस्तान की सरकार मजबूत होगी, जिससे अमेरिका की तालिबान पर पकड़ कमजोर हो सकती है। वहीं चीन ने इस क्षेत्र में अपने बीआरआई प्रोजेक्ट के तहत भारी निवेश कर रखा है और तालिबान का भारत के साथ बढ़ता संबंध उसके भू राजनीतिक हितों को खतरे में डाल सकता है। जी हाँ, ऐसे में जिस प्रकार से भारत और तालिबान की दोस्ती को देखकर चीन अमेरिका में हड़कंप मचा और पाकिस्तान सतर्क हुआ, इससे आप एक चीज तो कंफर्म पता लगा सकते हैं कि अपना भारत भी अब इन सुपर पावर्स को नाच नचा सकता है। कुछ समय पहले जब भारत को ये लोग कुछ नहीं समझते थे, उस समय भारत को नाच नचाने की कोशिश करते थे। आज अपना भारत उस स्तर तक पहुंच चुका है कि अपनी कूटनीति से इन सभी को ध्वस्त कर सकता है। ऐसे में मेरा भारत महान कहना मत भूलिएगा और मानते हैं कि भारत वाकई में एक पॉजिटिव दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो सामने लाइक का बटन है दोस्तों, दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट खबर की बात कर लेते हैं, जहां चीन ने गड़ाई बांग्लादेश पर नजर, मोहम्मद यूनुस की मदद से पूरा होगा जिनपिंग का बीआरआई प्लान, चीनी प्रवक्ता ने दे दिया बड़ा बयान। जी हां, बांग्लादेश से शेख हसीना
चाइना के जाने के बाद चीन अपनी पैठ बढ़ाने की तैयारी में जुट चुका है। शुक्रवार को चीन ने कहा कि वो बांग्लादेश के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए तैयार है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने बांग्लादेश के साथ आपसी विश्वास बढ़ाने, बेल्ट एंड रोड सहयोग को गहरा करने और लोगों के बीच आदान प्रदान का विस्तार करने के लिए बीजिंग की तत्परता व्यक्त की। चीन का बयान उस समय आया है जब बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में विदेश सलाहकार तौहीद हुसैन आगामी 20 से 24 जनवरी तक चीन की यात्रा पर जाने वाले हैं। जी हां, शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुओ ने कहा कि चीन और बांग्लादेश पारंपरिक रूप से मित्रवत पड़ोसी हैं। राजनयिक संबंधों की स्थापना के बाद से दोनों पक्षों ने एक दूसरे के साथ सम्मान और समानता का व्यवहार किया है और अपने मूल हितों से जुड़े मुद्दों पर एक दूसरे का समर्थन किया है। दोस्तों, यह खबर कहीं ना कहीं भारत को परेशान जरूर कर सकती है कि कैसे वो देश बांग्लादेश जो कभी बिना पूछे भारत के पत्ता तक नहीं हिलाता था अपने देश का, आज सारे कर्मों कांड कर ले रहा है, लेकिन भारत को पता तक नहीं चल पा रहा और भारत से हर तरीके से दूरियां बना रहा है। बहरहाल, अगर थोड़े बहुत संबंध बांग्लादेश के साथ भारत के बचे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ भारत की वजह से बचे हैं, क्योंकि अभी तक भारत ने कोई एक्शन नहीं लिया है बांग्लादेश पर। साथ ही साथ नेक्स्ट खबर बता दें, फ्रांस के नौसैनिक विमान पर रशिया ने तान दी S-400 मिसाइल। बाल्टिक सागर में मच गया बवाल, नाटो देश से बढ़ा तनाव। दोस्तों, रशिया और यूक्रेन युद्ध के बीच नाटो देश फ्रांस से मॉस्को का तनाव भड़क उठा है। फ्रांसीसी नौसेना का गश्ती विमान अटलांटिक 2 बाल्टिक सागर में उड़ान भर रहा था। इसी दौरान रूसी एयर डिफेंस सिस्टम S-400 ने उसे अपने निशाने पर ले लिया। S-400 ने अपने रडार से इस फ्रांसीसी विमान को लॉक किया। विश्लेषकों का कहना है कि यह रूसी एयर डिफेंस सिस्टम के जैमिंग का प्रयास हो सकता है। रशिया ने अपने फायर कंट्रोल रडार की मदद से ऐसा किया। इससे पहले रशिया की गलती की वजह से प्लेन क्रैश हो गया था और कई लोग मारे गए थे। बताया जा रहा है कि यह फ्रांसीसी विमान करीब 5 घंटे के निगरानी उड़ान पर था। फ्रांसीसी विमान स्वीडन समेत बाल्टिक देशों के आसपास समुद्र में नौसैनिक निगरानी कर रहा था। इस मिशन के दौरान फ्रांसीसी विमान ने 200 जहाजों का सर्वेक्षण किया, लेकिन उसे कोई संदिग्ध गतिविधि नहीं मिली। ये जांच हाल ही में सबमरीन टेलीकम्युनिकेशन और पावर केबल को आए नुकसान की जांच के लिए की गई थी। तो दोस्तों, उधर आपको बता दें, आखिर भारत ने ऐसा क्या कर दिया जिससे खुश हो गया दुश्मन चाइना। भारतीय उपलब्धि पर कर दी जमकर तारीफ, दे दी बधाई। दोस्तों, भारत ने अंतरिक्ष में ऐसा कारनामा कर दिखाया है कि चीन ने भी उसकी तारीफ कर ली। चीन ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो को अंतरिक्ष में अपने सैटेलाइट की सफल डॉकिंग के लिए बधाई दी है। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी ने गुरुवार को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक 2 उपग्रहों की डॉकिंग की थी। भारत ये उपलब्धि हासिल करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है। भारत से पहले अमेरिका, रशिया और चीन ने ही अपने उपग्रहों को अंतरिक्ष में अपने उपग्रहों को सफलतापूर्वक डॉक किया था। भारत में चीनी दूतावास की प्रवक्ता जू जिंग ने कहा कि स्पेस डेक्स मिशन के तहत उपग्रहों की सफल डॉकिंग के लिए भारत इसरो को बधाई देता है। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, दीवार पर पेंटर ने बनाया भारत का आपत्तिजनक नक्शा, फोटो हुआ वायरल, नगर निगम में मच गई भगदड़। जी हां दोस्तों, बरेली जिले के नैनीताल रोड स्थित कुदेशिया पुल की दीवार पर पेंटर ने भारत का गलत नक्शा बना दिया। इसका फोटो वायरल हुआ तो कई घंटे बाद अफसरों ने संज्ञान लिया। नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य ने कर्मचारियों को मौके पर भेजकर पुताई करवा दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक यूजर ने कुदेशिया फाटक पर बनाए गए चित्र को अटैच करते हुए एक्स पर पोस्ट डालकर शासन प्रशासन के अधिकारियों से कार्रवाई की मांग की। उनका कहना था कि नगर निगम के अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ राष्ट्र विरोधी काम करने के मामले में कार्रवाई की जाए। तो दोस्तों, उधर आपको बता दें, पाकिस्तानी मौलाना से युवक ने की बातचीत, पूछा संभल हिंसा में मारे गए क्या शहीद कहलाएंगे। अलर्ट हुई पुलिस और खुफिया एजेंसियां। दरअसल संभल में जनजीवन पटरी पर आ रहा है, लोगों ने बाहर निकलना शुरू कर दिया है, बाजारें दोबारा से गुलजार होने लगी है। मगर संभल के एक युवक ने माहौल को एक बार फिर खराब करने की कोशिश की। युवक ने पाकिस्तानी स्कॉलर से संभल हिंसा में मारे गए लोगों के नामकरण की राय ली है। वहीं पुलिस एवं हिंदुओं को हिंसा का दोषी करार दिया गया है। इस युवक द्वारा एक टीवी चैनल पर ली गई राय का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। बता दें कि वायरल वीडियो पाकिस्तान के किसी टीवी चैनल वेबसाइट का है, जिसमें संभल का मोहम्मद आकिल नामक युवक हिंसा में मारे गए लोगों को शहीद कहने की राय लेता दिखाई दे रहा है। यही नहीं, आरोपी ने हिंसा का सारा दोष हिंदुओं एवं पुलिस के सिर मढ़ दिया। आरोपी को न देश के कानून पर भरोसा है और न ही कोर्ट के आदेश पर हुए जमा मस्जिद के सर्वे पर। इसके बाद दोस्तों, इस वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस और खुफिया एजेंसियां अलर्ट हो चुकी हैं। तो उधर आपको बता दें, आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान पर खूब बरसे जयशंकर जी, कह दिया एक ऐसा कैंसर है जो खुद को नुकसान पहुंचा रहा है। ये जी हां, मुंबई में आयोजित 19वें नानी ए.पी. पालखीवाला स्मृति व्याख्यान के दौरान विदेश मंत्री जयशंकर ने पाकिस्तान पर तीखा प्रहार किया है। जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान एक ऐसा कैंसर है जो खुद अपने समाज को नुकसान पहुंचा रहा है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि पाकिस्तान की सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली नीतियां अब उसके अपने राजनीतिक तंत्र को भी प्रभावित कर रही है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान हमारे पड़ोस में एक अपवाद है। उसकी आतंकवाद को समर्थन देने वाली नीतियां अब उसके खुद के लिए घातक बन चुकी है। पूरे उपमहाद्वीप की साझा रुचि है कि पाकिस्तान अपनी इस सोच से तौबा करे। साथ ही साथ बता दें, शेख हसीना ने शेयर किया इमोशनल वीडियो, कहा 20
20 मिनट लेट होती तो मेरी और बहन की हत्या हो जाती। बांग्लादेश में हालात सामान होने का नाम नहीं ले रहे। इस बीच पूर्व पीएम शेख हसीना ने एक बड़ा दावा किया। एक इमोशनल वीडियो में शेख हसीना ने कहा कि पिछले 5 अगस्त को छात्रों के नेतृत्व वाले हिंसक विरोध प्रदर्शन के बीच ढाका से भागने से कुछ क्षण पहले उनकी और उनकी बहन की हत्या की कोशिश की गई थी। अपनी अवामी लीग पार्टी द्वारा फेसबुक पर पोस्ट किए गए एक इमोशनल वीडियो में हसीना ने कहा कि यह केवल ऊपर वाले की कृपा थी कि वो अपने राजनीतिक करियर में कई हत्या के प्रयासों से बच गई। बांग्लादेश से भागने के बाद से भारत में रह रही हसीना ने कहा कि मैं और मेरी बहन शेख रेहाना जीवित रहने में कामयाब रहे। अगर हम 20 से 25 मिनट और लेट हो जाते तो हमारी हत्या कर दी जाती। तो वहीं आपको बता दें, गोपालगंज में 53 पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। एक सप्ताह बाद शुरू होगी विभागीय कार्यवाही। जी हां, बिहार के गोपालगंज जिले में 53 से अधिक पुलिस अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोप है कि इस अधिकारियों ने ट्रांसफर के बाद केस फाइल नए अधिकारी को ट्रांसफर नहीं की है। इस वजह से कई मामले लंबे समय से अटके पड़े हैं। इसी वजह से इन अधिकारियों के खिलाफ ट्रांसफर के बाद भी उनके स्थान पर आने वाले अधिकारियों को केस फाइल नहीं सौंपने, कई मामलों की जांच में बाधा डालने के आरोप में मामले दर्ज किए गए हैं। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि जिले के 4 थानों में 53 पुलिस अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। गोपालगंज के पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित ने बताया कि अगर वे अगले एक सप्ताह में मामलों को सौंपने में विफल रहे तो उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी शुरू की जाएगी। जी हाँ, इसी बीच ये थी की सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।